हेलो एवरीवन, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, माँ दुर्गा को समर्पित चैत्र नवरात्रि शुरू होने से कुछ ही दिन बचे हैं और हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरुआत होती है। हिंदू धर्म में इस सबसे पवित्र त्यौहार माना जाता है इसे, और घट स्थापना की जाती है पहले ही दिन और अगले 9 दिनों तक माता की अलग अलग स्वरूप जो होते हैं, यानी कि जैसे शैलपुत्री है, ब्रह्मचारिणी है, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, जितने भी रूप हैं उन 9 रूपों की पूजा होती है। इस बार चैत्र नवरात्रि की तारीख को लेकर दोस्तों असमंजस है लोगों में। मैं बता देती हूँ आपको कब मनाए जाएंगे चैत्र नवरात्रे। इससे पहले बता देती हूँ दोस्तों, चैत्र नवरात्रे में माता किस चीज़ पे सवार होकर आएंगी। इस बार माता की डोली डोली पर सवार होकर आएंगी। देवी भागवत पुराण के श्लोक में कहा गया है, अगर नवरात्रि की शुरुआत रविवार या सोमवार से होती है तो माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। शनिवार या मंगलवार को पूजा होने पर माँ घोड़े पर होकर आती हैं। गुरुवार और शुक्रवार को हो तो माता पालकी पे होकर आती हैं। अगर बुधवार को पूजा प्रारंभ होती है तो माँ दुर्गा नौका पे सवार होकर आती हैं। तो इस बार जो माता है डोली पर सवार होकर आ रही हैं। तो माँ का डोली पर सवार होना बहुत ही उत्तम और फलदायी नहीं माना जाता है। माँ के डोली पर आने से रोग और मृत्यु का भय बना रहता है, तो अब किवाड़ सही नहीं है माता का आना। अब मैं बता देती हूँ कि घट स्थापना और जो शुभ मुहूर्त है चैत्र नवरात्रि के कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार दोस्तों चैत्र नवरात्रि की शुरुआत जो है प्रतिपदा से हो रही है 19 मार्च, यानी कि 19 मार्च 2026 गुरुवार को सुबह 6:53 से शुरू होकर अगले दिन 20 मार्च 2026 शुक्रवार की सुबह 4:53 से समाप्त हो जाएगी। तो 19 मार्च को सूर्योदय के बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। अगले दिन सूर्योदय से पहले समाप्त हो रही है। इस कारण 19 मार्च को ही चैत्र नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। ठीक है, अब चैत्र नवरात्रि की डेट मैं लिख दूंगी, आप उसमें देख लेने। घट स्थापना बता देती हूँ कब होने वाली है। तो घट स्थापना के लिए पहला मुहूर्त जो है आपको सुबह 6:53 से शुरू होकर सुबह 7:56 तक रहेगा पहला मुहूर्त। फिर दूसरा मुहूर्त जो है दोपहर 12:05 से लेकर दोपहर 12:53 पर अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जो कलश स्थापना के लिए शुभ है। इसके अलावा दोपहर 12:26 से लेकर 12:53 के लिए जो है वो चौगड़िया मुहूर्त रहेगा, जो सबसे उत्तम रहेगा। तो इसके मैंने सारे बात बता दी आपको, और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। नवरात्रि में एक तो बाल नहीं कटवाने हैं, नाखून इत्यादि नहीं कटवाने हैं, और सिर धो के सात्विक तरीके से ही पूजा करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है पूरे 9 दिन तक। घर में लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, ना ही बनना चाहिए। 9 दिनों तक सात्विक भोजन खाना है आपको, और कूटू फलाहार आप खा सकते हैं। इसके अलावा सेंधा नमक का ही प्रयोग करिएगा। जीरा, काली मिर्च, हरी इलायची, अदरक, धनिया, हरी मिर्च, ये सब आप खा सकते हैं। जो है टमाटर नहीं खाए जाते हैं। बहुत से लोग टमाटर खा लेते हैं, तो टमाटर नहीं खाए जाते हैं इस व्रत में। वहीं दोस्तों जैसे मैंने बताया, टमाटर बिल्कुल ना खाएं। इसके अलावा सरसों का तेल नहीं खाया जाता है। रिफाइंड खा सकते हैं, रिफाइंड भी आप वैसा ले सकते हैं, सोयाबीन वाला नहीं लेना है आपको। जो सादा जो सनफ्लावर वाला होता है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर देसी घी से व्रत तोड़ें तो और भी अच्छा है, देसी घी का प्रयोग करें। सबसे उत्तम तो देसी घी ही बताया गया है। सरसों का तेल बिल्कुल भी आपको यूज़ नहीं करना है व्रत में, तो ये नहीं तो व्रत खंडित हो सकता है। और कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। राधे राधे।